तो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष यादव है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ स्टाइकोमेट्रिक। तो उसमें सवाल कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सवाल मैं कराऊंगा और उसमें कुछ 4-5 सवाल करा दूंगा और उसके बियॉन्ड जितने सवाल बन रहे होंगे, ठीक, जितने सवाल मेरे पास हैं एक्चुअल में, उन सबका प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 2 सवाल कराऊंगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे होंगे। ओके, बढ़ो आगे। जैसा कि एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ो। आप प्लीज पढ़ो एक बार। मैं 5 सेकंड के लिए हटता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, एक मोल दिया है किसका, SO2 का। सॉरी, स्पेलिंग के लिए थोड़ा एरर हुआ, अगर तो मान लेना आप। एक मोल ऑफ SO2 रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ H2S, यानी कि H2S जहाँ है वो ज्यादा मात्रा में है और वो रिएक्ट कर रहा है हमारा SO2 से, और इसका मोल 1 मोल दिया गया है। ठीक, हमको फाइंड करना है कि द मोल ऑफ एस फॉर्म, यानी कि एस सल्फर हो सकता है, एस से सल्फर ही होता है, हमको जहाँ तक पता है। तो यस फाइंड करना है आपको। वो ऐसे ऑप्शन में दे देंगे 4 ऑप्शन, अब आप टिक करो। क्या पता नहीं आपको देंगे तो आपको दे देंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जितने वैल्यू थे उनके साथ मल्टीप्लाई एन कर देंगे, मॉलिक्यूल हो गया। तो वगैरह वगैरह चीजें पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं मोल्स। ओके यार, हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल समझ में आ गया। ये SO2 हमारा जो है वो रिएक्ट कर रहा है अपना H2S से। ठीक, H2O जो होता है वो पानी होता है, H2S सल्फाइड हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक, तो ये आगे बढ़ाते हैं। क्या मिलता है हमको, H2O मिलता है जो कि 2 मॉलिक्यूल होता है, और हमको 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल मिल जाता है हमको सल्फर का। हमको ये फाइंड करना है और ये गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल गिवन है हमको 1 सल्फर के। तो ये हमको गिवन है और ये हमको फाइंड करने हैं। ठीक, हमको फाइंड करने हैं। हम बोले थे स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पहले ये लिख लेना, ऊपर फाइंडर नीचे डिवाइडर, फिर इक्वल टू मोल कर देना। ठीक, ऊपर फाइंडर कर देना, नीचे अपना गिवन कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टाइकोमेट्रिक फाइंड वाले कितना है, 3 है। और जो गिवन है स्टाइकोमेट्रिक, जो जैसे कि जिसका मोल दिया है उसका स्टाइकोमेट्रिक कितना है, 1। अगर कुछ ना दिया तो मान लेना 1 इज इक्वल टू n फैक्टर, यानी कि सॉरी n मोल फाइंड करना है, और जिसका मोल दिया हुआ है उसका नीचे आएगा, यानी गिवन वाले का। तो ये 1 से ये 1 काट दो आप चाहे, तो इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 1, कुछ नहीं होता, कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा मोल हमारा। यानी कि मोल जो फाइंड किया हम लोग वो 3 आ गया है। अब ये 3 मोल यहाँ रख दो आप। ठीक, अब ये अगर मॉलिक्यूल पूछ लेता है तब 3 में ही मल्टीप्लाई कर देना Na से। अगर वो एटॉमिसिटी पूछता है तो कितने एटम है सल्फर के, जो ये नीचे लिखता है ये नंबर ऑफ एटम होते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई में होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिसिटी 1 है, तो इसलिए इसे मॉलिक्यूल में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं एटम को। बट खैर अभी एटम एक ही है तो एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू Na थाई मल्टीप्लाई 1 हो गया, वो वेरी गुड। फिर अब ये वॉल्यूम जो होता है अब इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, वॉल्यूम मोल से और मॉलिक्यूल भी मोल से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर कर देना, यानी कि 3, तो आपका ये मोल जो हम लोगों ने निकाला है, और ये 22.4 आपका लीटर, जो कि फिक्स होगा है अपने IUPAC के अकॉर्डिंग, यानी जो केमिस्ट्री लिखा है जिसके अकॉर्डिंग बनी है उसने फिक्स कर रखा है। और ये वहाँ साइंटिस्ट बनाते हैं, भैया ये मान के चलना आगे, तो यही मानना होता है सबको। ठीक, ये हमारे सवाल सॉल्व हो गए सारे के सारे। लेट सपोज अगर वो कह देता है हमको चाहिए मास ऑफ, 5वां सवाल बनाता हूँ, मास ऑफ सल्फर, यानी कि यहाँ लिख देता फाइंड द मास ऑफ यस। तो वहाँ दे देता है कुछ 96, 98 और 100, और डिवाइड बाई जितना हो, मान लो चौथा 50 कर देते हैं। ऐसा कुछ उसने मास बना दिया। तो मास कैसे निकाल लेंगे, मास मतलब मोल इनटू कर देंगे मास, यानी कि मोल एटॉमिक मास या मोलर मास। मोलर मास तब होता है जैसे कि H2O हो गया, H2S हो गया, SO2 हो गया, मोलर मास हो जाएंगे। लेकिन जब एटॉमिक मास कहेगा तो वो सल्फर का मास बोलेगा। तो मोल कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। मल्टीप्लाई कितना करना है, 32 करना है।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हमारा ग्राम आ गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 96 ग्राम। ठीक, तो ये हमारे एक सवाल में करीब हम लोगों ने 5 सवाल कर लिए। ओके, एक सवाल और करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ अगर एक मोल ना दिया हो, मास दे दिया हो, जैसे कि 96 दे दिया हो, तब कैसे करेंगे वो करा देता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो कट करूंगा, आपके लिए मैं कई सवाल बनाऊंगा, फ्रेम करूंगा और उसको समझाऊंगा। फिर आप उसको करके लेके आना, या तो कमेंट डाउन कर देना या तो बताना। ठीक, कैसे बता पाओगे आप? फिलहाल तो हमको लग रहा है कमेंट ही आपके पास एक सहारा है जहाँ हम बता पाएंगे। तो ठीक है, प्रैक्टिस यही करना है यार हमको। हम लोग समझ नहीं पाते प्रैक्टिस करनी क्या है। ठीक, तो मैं साथ साथ खड़ा हूँ, आप भी पढ़ो। बाकी मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, आपका दुगना मुझे करना पड़ता, मैं करूँगा यार, क्योंकि करना होगा। ठीक, आप भी करो, हम तो कर ही रहे हैं खैर। ठीक, तो सबको अपना अपना काम करना होता है, जैसा कि मुझे अपना काम करना है, मुझे करना है। और हर कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं नहीं करूँगा वो कर लेगा, मतलब नहीं है ना। सबको अपना अपना काम करना ही होता है। ठीक, तो आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लेना और मैं अगले सवाल की प्रिपरेशन करा देता हूँ आपका। हाँ, तो भैया हम लोग अगले सवाल पे जंप करते हैं। पहले हम सवाल लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं सवाल आ कैसे सकता है। जैसे कि पहले क्या था, मोल था, उसमें सारे के आगे पूरा पार्ट मैंने दिखा दिया, यानी कि पेट दिखा दिया था, सर दिखाना रह गया है, तो सर आज दिखा देते सर को भी। बाकी मैंने पेट से पूरा करा दिया था। ठीक, तो मोल दिया होगा, मोल से मोल कन्वर्ट करना था। अब मैं मास देने वाला, देखो गेम पूरा समझो। पहले पहले गेम समझो। गेम देखो, मोल टू मोल हम लोग कल देख ली। अब मास टू मोल देखेंगे, मास टू मोल, देन मोल देखेंगे। अब ये नया गेम आ गया, ये क्या बात है। अब पहले ये दिया था, ये भी पूछ रहा था, उसके बाद तो सारे कारनामे पूछ ले रहा था। बट अब उसने ये दे दिया, पहले ये निकालो, ये निकालो पहले, फिर आप इसको निकालना, उसके बाद आप अपने पूरे गेम को समझो क्या करना है। ठीक, इस बात को पहले हम सवाल लिख लेते हैं हम सब, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पहले सवाल है, आप सवाल देख लो, सवाल देख लो, समझो। और ये आपका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देता हूँ। पहले देखो मैं क्या लिखा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2। हमको एक CO2 होगा, यानी कि रिएक्शन होने वाली है, और हमको CO2 का वॉल्यूम चाहिए। हम लोग कल क्या क्या लिखे थे पूछने के लिए, पहला मोल, दूसरा हम लोग लिखे थे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तीसरा हम लोग लिखे थे वॉल्यूम, वॉल्यूम, और चौथा हम लोग में भी पूछ सकता है मास, और कुछ पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम। हमसे मोल नहीं पूछ रहा, हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, हमसे मास नहीं पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा है, यानी हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा, हमारा वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं। लिबरेटेड, लिबरेटेड इन लीटर, यानी कि लीटर में चाहिए। एट एटमॉस्फेरिक वन, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होने वाला है, और टेम्परेचर प्रेशर हो गया 10 ग्राम ऑफ 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 100% प्योर है, और उसका 10 ग्राम हम लोग लिए। ठीक, और उसको ट्रीट करा दिए एक्सेस H2SO4, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या लिखा गया, कैल्शियम और कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ोगे, क्या आपको ये नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सर पता हमको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख रखा है कहीं ना कहीं। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, फिर आपको वैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, वो सल्फ्यूरिक कौन होता है, SO4 होता है, H2 लगा दिए तो ये डाइल्यूट हो गया, यानी कम हो गया। मान लो अभी सोडियम सल्फेट होता तो ये क्या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, थोड़ा सा होता, इससे ज्यादा कुछ ना कुछ मास वास है। तो बस ये चीज है, आगे लोग देखेंगे जो चीज आएगी जो को समझने लायक होगा। फिलहाल आगे चलते हैं। सबका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही होगा। फिर हम लोग क्या होगा, ये कैल्शियम और SO4 से अटैच हो जाएगा, तो कैल्शियम SO4 बन जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, H2 और CO3, यानी कि CO2 और इधर H2O, यानी कि दो चीज और निकलने वाला बाई प्रोडक्ट। आगे लिख दो CO2, चाहे पहले लिखो चाहे बाद लिखो, फिर H2O आपका निकल के आ जाएगा। ये देखो, ये CO3 से एक CO2 यहाँ आ गया, CO2 एक वो बच गया तो एक इधर भिड़ा दिए। ठीक है, ऐसे से आपको याद रखना होगा, बहुत कई चीज कभी कभी नहीं लगी, बैठेंगे नहीं। तो क्या क्या पूछ रहा है, 10 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, हमको पूछ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका हमको वॉल्यूम चाहिए। देखो मास दे रखा है, यानी कि मास दे रखा है 10 ग्राम, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, लेकिन हमको मोल चाहिए पहले इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका मोल, कैल्शियम कार्बोनेट का मोल चाहिए, क्योंकि मास ही उसका दिया गया है।
अब ये कैल्शियम का 10 ग्राम दिया है, इसका मास कितना होता है 100 होता है। कुछ परसेंटेज नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% का प्योर है, 100% प्योर का 10 ग्राम लिया गया है, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी 0.1 आ जाएगा आपका मोल। ठीक, तो इसका 1 मोल आ गया। आ जाओ स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऊपर फाइंडर, नीचे गिवन का, ये होता है ऊपर, ये होता है नीचे, फिर आपका मोल आ जाता है, फिर मोल आ जाता है, ऊपर फाइंडर नीचे गिवन का। स्टाइकोमेट्रिक फाइंड इसका करना है 1, स्टाइकोमेट्रिक का 1 इक्वल टू कितना आएगा, n आ जाएगा अपॉन 0.1। हम तो कहेंगे आप पॉइंट मत लगाना, इसको लिख देना 10⁻⁻1। क्या लिखा गया 10⁻⁻1, नहीं तो आप क्या लिखना पता है, इसको हटा दो, चुपचाप लिख लेना 10 × 10⁻⁻2, और ये इससे कट जाएगा, ये इधर 1 बन जाएगा, मेरे तरह सोचोगे तब ये 1 बन जाएगा, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा मोल आ जाएगा कुछ 10 × 10⁻²। ये भूलना नहीं आप प्लीज, इस चीज को नहीं भूलना, बस आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। ये हो गया, हमारा मोल आ गया। अब हमको वॉल्यूम चाहिए, इन्हीं में हमको क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ दो चीजें हैं, हम लोग क्या क्या निकाले थे, 0.1, दोनों रखना साथ में, कोई भी काम आ सकता है। अब आओ 0.1 मल्टीप्लाई 22.4, हमको पता है, हाँ बिल्कुल पता है सर, 22.4 लीटर। और एक के लिए पूछ रहा है, ज्यादा लिए नहीं पूछ रहा है, तो एक के लिए पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारा इतना आ गया। हम सर इसको यहाँ ऐसा जवाब तो है नहीं। देखो, अगर मैं इस 22.4 को अच्छा कर दूं, अच्छा मतलब 224 कर दूं अगर, तो इसके पास आ जाएगा एक -1। ठीक, इससे बगल में जो 10⁻⁻1 आएगा वो माइनस में चला जाएगा। अगर इसको मैं कॉम्प्लिकेट कर दूं, मान इन केस मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो बाय 2.24 × 10⁻⁻1 का पावर प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये 1 है, और नीचे अगर इसको हटाएंगे इंटू 1/10 कर देंगे, और ये ऑलरेडी 10 है, इस 10 से इस 10 को काट देंगे, तो हमारा जवाब ये वाला आ जाएगा 2.24। ये रहा आपका सही जवाब, और ये आपका हो गया, सवाल बन गया। ये आपका PYQ था, 2014 में केरला के PMT में पूछा गया था। तो आई होप कि आप इस सवाल को कर डालेंगे, दो के दोनों को। बाकी मैं इसके पीछे अटैच्ड कर रहा हूँ। ठीक, आपको करना है, कैसे करना है नहीं आता है तब हमको बताएंगे, हम करवाएंगे। ओके, याद रहे, अगर आप नहीं करके जाते हैं सवाल नहीं बना पाएंगे। और याद रहे, सवाल आपको करना ही करना है, वहां जाके वहां आपको डींग नहीं मारनी है, वहां आपको सवाल करनी है। ठीक, चले हम आगे की चीजें सवाल दे देना, सारी सवाल लिख के दे देते हैं आपको, ये लिखेंगे, क्योंकि मैं पेज का फोटो खींच नहीं डालने वाला, यहाँ मैं खुद लिखूंगा, आप उसको लिखना पहले, फिर सॉल्व करना है, कहीं लिख लेना, नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अटेम्प्ट करते रहना, 2-4 बार करना, याद हो जाएगा। ठीक, और रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन कभी कभी उसमें भी आ सकता है, प्योरिटी में, यील्ड में, इन सब में आ सकता है। तो कुछ याद रखना, जो 10, 20, 50 हम लोग लिखा दें, 10, 20 ज्यादा से ज्यादा, उन्हीं में से कोई ना कोई एक उठाएंगे, कोई एक पूछ लेंगे। 2026 में वही एक ही आने वाला है, ज्यादा नहीं आएगा। और सवाल भी पूछे ना, एक सवाल ही थोड़ा पूछना है एक ही टॉपिक से, तो और भी सवाल पूछने हैं, इसलिए वो 1 से 2 देंगे। ठीक, तो सवाल करा देता हूँ आपको, वो अटेम्प्ट कर लेना आप।